हेलो दोस्तों, द न्यूज़ जर्नल में आपका स्वागत है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट को अपने यहाँ से निकाल दिया था और फिर टिट फॉर टैट करते हुए इंडिया ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को जो है अपने यहाँ से बर्खास्त कर दिया था और उनको 5 दिन का समय दिया था कि वो देश को छोड़कर निकल जाएं। ये सारा डिप्लोमेटिक बवाल हुआ क्यों है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक व्यक्ति थे जो कि खालिस्तान से जो है रिलेटेड थे। ये एक्चुअली में पैदा हुए थे हिंदुस्तान के जलंधर में, लेकिन ये बाद में कनाडा में मूव हो गए थे। तो ये गुरु नानक सिख गुरुद्वारा नाम का गुरुद्वारा है कनाडा में, तो अनअपोज इलेक्टेड हुए थे और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये खालिस्तान से जो है रिलेटेड है। ये इनकी हिस्ट्री बेसिकली काफ़ी लंबी रही है। ये पाकिस्तान गए थे 2013-14 में जगतार सिंह तारा से मिलने के लिए, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स से रिलेटेड है, जिसको कि थाईलैंड में 2015 में गिरफ्तार भी किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर ने जो है ट्रेनिंग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ किए थे खालिस्तानी मिलिटेंट के, ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के पहाड़ों में, और ये छोटे हथियारों को लेकर इनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी। छोटे हथियारों को जो लेकर के इनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी, उसका एक मेन रीज़न ये था कि जो अभी पंजाब में आप देखते हैं कि जो है ड्रग्स आता है ये ड्रोन के ज़रिए आता है, तो हथियार भी जो है ड्रोन के ज़रिए ही आते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि छोटे हथियार ही जो है आ पाते हैं। तो इसका रीज़न मेनली यही था, छोटे हथियारों की ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइज कराने का। और निज्जर के ऊपर इल्ज़ाम भी है कि ये खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो है इंडिया में ऑपरेशन वगैरह देखता था। इसके ऊपर एक और इल्ज़ाम है, ये एक बब्बर खालसा ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको जो है दोबारा से जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। इसमें ये फंड्स वगैरह इसके लिए इकट्ठे कर रहा था। पंजाब पुलिस ने 2010 में इसके ऊपर जो है एक एफआईआर भी दर्ज की थी, क्योंकि इसने सत्यनारायण टेम्पल में जो है इसकी एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें जो इसका इन्वॉल्वमेंट के लिए इस पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 2015 में इसके ऊपर एक एफआईआर और दर्ज की गई थी क्योंकि इस पर एक प्रीस्ट को किल करने का इल्ज़ाम था। 2016 में एक और एफआईआर दर्ज की गई थी, जो इसने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जो ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कराए गए थे, इसके ऊपर एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। तो कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने जो है इसको 2018 में जो है गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में इनको रिलीज़ भी कर दिया गया था। तो इन सब एक्टिविटीज़ का इतिहास बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि 80 के दशक में जब पंजाब इंसर्जेंसी का शिकार हुआ था, तब लगभग 30,000 लोगों की जान भी गई थी। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी 182, ये जो है आयरलैंड के कोस्ट के पास जो है बम से उड़ा दी गई थी। इसमें लगभग 329 लोग मारे गए थे, जिसमें से 268 लोग जो है कैनेडियन सिटीज़न थे, 27 लोग ब्रिटिश सिटीज़न थे और 24 लोग जो है इंडियन सिटीज़न थे। तो इसको हल्के में लेने वाला कतई नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि एक और इन्होंने बॉम्ब जो है प्लांट किया था, जो कि फटा नहीं था। ये था एयर इंडिया फ़्लाइट 301 का। जो पहला वाला था वो एयर इंडिया 182 का था। ये जो है फ़्लाइट एक्चुअली में क्या हुआ था कि इस गर्मियों में क्या होता है कि जो जापान वगैरह में ये रिवाज नहीं है कि वो अपनी जो घड़ियां हैं वो 1 घंटा आगे कर ले गर्मियों में, और पतझड़ के टाइम, फॉल के टाइम फिर 1 घंटा पीछे कर लें, ताकि जो है दिन की रोशनी का अच्छे से यूज़ हो सके। बस इसी वजह से वो बॉम्ब जो है पहले ही फट गया था, जिसमें कि 2 जने मरे थे, तो उसमें सवार सभी लोगों की जान बच गई थी, वरना जो है ये बहुत ख़तरनाक हो सकता था। ये फ़्लाइट जो है ये एक नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से उड़नी थी ये जापान के, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये सब लोग बच गए थे। तो इस टेक्निकल टर्म को बोलते हैं कि जापान में जो है जापान डज नॉट ऑब्जर्व डे लाइट सेविंग टाइम। जो मैंने आपको बताया था कि गर्मियों में 1 घंटा घड़ी को आगे कर लिया जाता है और फॉल के टाइम में 1 घंटे को पीछे कर लिया जाता है, तो इस वजह से जो है कई लोगों की जान बच गई थी। आप इसको सर्च कर सकते हैं, एयर इंडिया फ़्लाइट 301। आप लोग सोच रहे होंगे कि जस्टिन ट्रूडो जो है तो उतावले क्यों हो रहे हैं। बेसिकली लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी कि इंडिया इन सब में इन्वॉल्व है, तो ये यहाँ G20 की मीटिंग में तो आए ही हुए थे। ये जब ये यहाँ G20 की मीटिंग में आए थे, तो इनको इंडिया को यहाँ पे बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं बोला। ये बैक चैनल्स का यूज़ नहीं किया, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं। इन्होंने बेसिकली, इनका इलेक्शन नज़दीक है,
तो ये एक्चुअली में काफ़ी कमज़ोर जो है साबित हुए हैं लीडर कनाडा के। इनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता है और काफ़ी लोग जो है अब इनके खिलाफ भी बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसे फैक्ट हैं जो कि प्रूव कर सकें तो आप जो है इसको जो है रोशनी में लाइए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये छोटा मोटा मैटर तो है नहीं। इंडिया की जो है जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफ़ी बड़ा है, मेरे ख्याल से लगभग 4% के आसपास जो है इंडियन डायस्पोरा है। तो इसको जो है मतलब हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और बेसिकली ये पॉलिटिकली डिपेंडेंट हैं, एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है एनडीपी, ये उस पर डिपेंडेंट हैं, जिसके जो है अभी लीडर जगमीत सिंह धालीवाल हैं। तो ये भी अपने आप में काफ़ी मशहूर हस्ती हैं, तो ये भी काफ़ी राइट विंग के माने जाते हैं। तो ये इनकी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बेसिकली ये इनके वोटर बेस को खुश करने के चक्कर में है, क्योंकि बिना इनके इनकी सरकार टिकेगी नहीं। और जिस हिसाब से इनके हाल चल रहे हैं ये प्रॉबेबली ये पिछली बार जैसा ही हो सकता है कि बिना गठबंधन के ये सरकार बना नहीं पाएंगे, इसीलिए ये मजबूर हैं ये सब काम करने को। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने ये बेवकूफ़ी कर दी कि उन्होंने अपने संसद में खड़े होकर बयान दे दिया है, तो ये जो है अब दाएं बाएं झांक रहे हैं। अभी इन्होंने यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया को जो है इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने इनको कोल्ड शोल्डर दिया है, क्योंकि आप ये समझिए इस समय इंडिया के सितारे जो है एकदम बुलंदियों पे हैं। इन लोगों को जो है बेसिकली कोई ये नहीं है कि इंडिया को बहुत लाइक करते हैं या सपोर्ट करते हैं। इन लोगों को जो है अभी हिंदुस्तान की ज़रूरत है चाइना को बैलेंस करने के लिए, तो इसीलिए जो है ये इंडिया का अभी साथ दे रहे हैं। और कनाडा को जो है थोड़ा सा इन लोगों ने कहा है कि अभी शांत बैठो। बेसिकली बात सिंपल सी इतनी ही है। इनको जो है चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया की ज़रूरत ना होती, इस मौके को हाथ से जाने ना देते। तो हमको ये भी समझना है जो है लगभग अकेले ही हैं। ये है कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। मिलिट्री स्ट्रेंथ मायने रखती है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आपकी डिप्लोमेसी और आपकी स्ट्रेटजी मायने रखती है, क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेंथ तो साथ साथ में चलती ही है। हार्ड पावर का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, लेकिन आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ आपकी लड़ाई जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे ही होगी, मिलिट्री स्ट्रेंथ पे नहीं। तो दोस्तों, अब की बार के लिए इतना ही। धन्यवाद। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।